शुरू करते हैं अब आपकी अगली प्रश्नावली। तैयार रहिएगा, बहुत ही अति महत्वपूर्ण सवाल है इस प्रश्नावली में। अगली जो प्रश्नावली आपकी 8वीं और 9वीं दोनों साथ में, 8वीं प्रश्नावली और 9वीं प्रश्नावली दोनों का साथ में वन शॉट वीडियो है, अच्छे से देखना। 8वीं प्रश्नावली 8 नंबर की है और 9वीं प्रश्नावली 4 नंबर की है। दोनों मिला के 12 अंक की है। दोनों मिला के कितने अंक की है? 12 अंक की है। किस प्रकार के सवाल आएंगे, किस टाइप के सवाल आएंगे, वो आपको देखकर जाना है। एक बात ध्यान दें, इस प्रश्नावली को पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, जितनी भी प्रश्नावली मैंने अब तक करवाई है सभी में उनसे संबंधित बेसिक करवाया है। ये प्रश्नावली है, इसका बेसिक का वीडियो, फॉर्मूले का वीडियो अगर मैं बनाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि मैंने जो है इस प्रश्नावली के फॉर्मूले का वीडियो पहले से 2 वीडियो पहले बना के रखे हुए हैं। एक त्रिकोणमिति सारणी का अलग वीडियो है 7-8 मिनट का, और एक फॉर्मूला का 20-25 मिनट का एक और वीडियो पहले से बना हुआ है, जो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। वहां से आप पहले 2 वीडियो अच्छी तरीके से देखें, एक एक फॉर्मूले को अच्छी तरीके से मिलाएं, उसके बाद इस प्रश्नावली को मिलाने का प्रयास करें। वरना आप सीधा इसके अंदर देखोगे तो आपको समझ में कुछ नहीं आने वाला है। और मान लो आपकी अच्छी तरह से पकड़े, फॉर्मूले आपको याद है, तो आप इसको अच्छी तरीके से देखो। वरना एक बार उन 2 वीडियो को, एक सारणी का है एक फॉर्मूले का है, उन दोनों को अच्छी तरीके से देखो। उसके बाद यहाँ हो और इन सवालों को मिलाओ, और इन सवालों को मिलाने के बाद एक बात ध्यान रखें कि जरूरी नहीं है कि ये सवाल वहां एग्जाम के अंदर आ जाए। देखो जो मैं ये सवाल बता रहा हूँ इस प्रश्नावली में, उस तरह के सवाल आने वाले। ये का ये प्रश्न आपके वहां छप जाए ये अपेक्षा मत रखना। आप सोचोगे भाई सर ने कहा है कि 100% आएगा, हाँ सवाल 100% आएगा, लेकिन इसी तरह का आएगा, ये का ये सवाल आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस बात का ध्यान रखें, इस तरह का सवाल आएगा। पहला सवाल दे रखा है कोसेक थीटा बराबर 2/√3, आपको पूछा है थीटा का मान। देखो ये 1 नंबर के सवाल के अंदर आए तो इसको कैसे हल करेंगे, और ये वैसे आए तो आप सीधे आपको पता है कि कोसेक 60 का मान, कोसेक 60 का मान होता है 2/√3, तो 60 आपका उत्तर हो जाएगा। 60 आपका, ये ऑप्शन लिखा नहीं मैंने, 60 आपका उत्तर हो जाएगा। और ये का ये प्रश्न अब के अंदर ना आकर 1 नंबर के अंदर आए तो किस तरह से करना है, देखो करने की विधि देखते हैं हम। प्रश्न के अंदर दे रखा है कोसेक थीटा बराबर दे रखा है 2/√3, आपको पूछा है थीटा का मान, तो कोसेक थीटा का कोसेक थीटा, और कोसेक की लाइन में देखोगे तो 2/√3 होता है कोसेक 60 का मान। किसका मान होता है? कोसेक 60 का मान। तो कोसेक से कोसेक कट हो जाएगा और थीटा का मान आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री। तो ऑप्शन सर राइट है। अगर आपको अभ्यास में पूछे तो सीधा सारणी में देखकर आप कर सकते हो। 1 नंबर के अंदर सवाल आए तो इस तरह से विधि से करना है। चलो आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की ओर। कोसेक 30 और सेक 60, ये सीधे सारणी वाले सवाल है। कोसेक 30 का मान होता है 2 और सेक 60 का मान भी होता है 2, तो 2 दूनी 4, ऑप्शन द राइट होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 cot 15 डिग्री अपॉन 10 75 डिग्री। देखो इस सवाल को हल करते हैं। 2 cot 15 डिग्री बट्टा है आपका 10 75 डिग्री। देखो ध्यान से देखोगे ये सवाल 1 नंबर के अंदर आए हैं तो किस प्रकार करना है इसका भी ध्यान रखोगे। 2 का तो 2, कोट का कोट। अब 15 कैसे आएगा? 15 कैसे आएगा? ये 15 कैसे आएगा जब 90 में से 75 जाएगा। ये 15 कैसे आएगा जब 90 में से क्या जाएगा? 75 जाएगा बट्टा 10 75 का 10 75। ये 15 कैसे आएगा? 90 में से 75 जाएगा। अब आपको फॉर्मूला याद रखना है, आपको फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है। कोट 90 माइनस थीटा है, ये कोट 90 माइनस थीटा है। कोट 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा, और थीटा आपका दे रखा है 75 डिग्री। थीटा आपका दे रखा है 75 डिग्री। tan 75 बटा tan 75, तो tan 75 से tan 75 कट जाएगा। आंसर आएगा आपका 2, जो कि ऑप्शन राइट है। चलो अगला क्वेश्चन है sin 90 माइनस थीटा। देखो सीधा सीधा दे रखा है sin 90 माइनस थीटा बराबर होगा cos थीटा। थीटा 35 है तो cos थीटा, ऑप्शन द आपका राइट हो जाएगा cos 35 डिग्री। अगला सवाल है 2 tan 30 tan 60 डिग्री। तो 230 और tan 60 डिग्री का मान लगाना है। tan 30 का मान और इस दोनों का मान लगाओगे तो 1/√3 √3 होगा। √3 से √3 कट जाएगा, 2 1 कम 2, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा। इस तरह का कोई भी अवस्था का सवाल आए
जो मैं अवसद के सवाल करवा रहा हूँ वो 1 नंबर के अंदर आ सकते हैं, जो खालिस्तान करवा रहा हूँ वो भी अवसद के अंदर और 1 नंबर के अंदर आ सकते हैं। इन एक नंबर वाले जितने भी सवाल करवा रहा हूँ वो आपस में चेंज हो सकते हैं। कैसे कि मैंने 1 नंबर का सवाल आपको सिंपल करवाया वो अवसद के अंदर आ सकता है, ये अवसद वाला सवाल 1 नंबर के अंदर आ सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें, सवाल कैसे भी आ सकता है, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए और सवाल का प्रोसेस पता होना चाहिए। चलो अब लेते हैं खालिस्तान की कुछ सवाल। पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ प्रश्न में दे रखा है सेक स्क्वायर 40 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 50 डिग्री। इस तरह का कोई भी किसी तरह का घुमा के सवाल आ सकता है। ध्यान दो, पहले यहाँ दे रखा है सेक स्क्वायर 40 डिग्री और यहाँ दे रखा है कोट 50 डिग्री। आप देखोगे सारणी में ये मान तो होते नहीं, तो सारणी से सवाल होगा नहीं। अब लगाते हैं न्यून कोण का त्रिकोणमितीय फॉर्मूला सेक 40 के लिए, चूंकि सेक थीटा बराबर सेक का सेक स्क्वायर का स्क्वायर थीटा 40 है, तो 40 कैसे आएगा, 40 कैसे आएगा जब 90 में से 50 जाएगा, 40 कैसे आएगा जब 90 में से क्या जाएगा 50 जाएगा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दो, यहाँ आ जाएगा कोसेक 50 डिग्री। अब आपको पता है यहाँ कोसेक 50 डिग्री है, माइनस यहाँ है कोट 50 डिग्री, थीटा दोनों का समान है। आपको याद होगा तो ये सरसमी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, बराबर होता है 1। तो ये आपका आंसर होगा इसमें 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 कोस स्क्वायर 55 डिग्री प्लस 4 कोस स्क्वायर 55 डिग्री साइन स्क्वायर 55 डिग्री। देखो इन दोनों में से अगर मैं कॉमन लूं तो कॉमन 4 आएगा, पीछे आपका साइन स्क्वायर 55 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 55 डिग्री आपका यहाँ रहेगा। और यहाँ पर देखो आप थीटा दोनों का समान है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 और 1 को 4 से गुणा करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा और सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। इसका आंसर हो जाएगा सेक थीटा। अगला क्वेश्चन है यदि सेक थीटा बराबर है आपका 13/12 तो कोस थीटा का मान ज्ञात करना है। देखो आपको पता होगा, आपने सारणी पढ़ी होगी, रटी होगी, लाल बट्टा कक्का साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा। आपको पता है कि सेक जो है वो कोस का उल्टा होता है, तो सेक का मान है 13/12 तो कोस थीटा का मान हो जाएगा 12/13 जो आपका क्या है आंसर। अगला क्वेश्चन है अंतिम क्वेश्चन 1/रूट कोसेक स्क्वायर माइनस कोट कोसेक स्क्वायर माइनस 1। तो कोसेक स्क्वायर माइनस 1 का मान होता है कोट स्क्वायर थीटा और यहां से वर्गमूल हटेगा स्क्वायर से, यहाँ बचा 1/कोट थीटा और कोट थीटा का मान होता है 1/कोट थीटा का मान होता है कोट उल्टा होता है टेन का, तो 1/कोट थीटा का मान होता है टेन थीटा और टेन थीटा का मान होता है साइन बटा कोस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास साइन थीटा बटा कोस थीटा। चलो इस प्रकार की खालिस्तान है। अब बढ़ते हैं एक नंबर की और सवाल देखते हैं इस प्रकार से हल होंगे। यदि टेन थीटा बराबर आपका दे रखा है 4/3 तो सेक ए का मान ज्ञात करना है। इस तरह का कोई भी सवाल आ सकता है। आपको दे रखा है टेन थीटा, अगर आप देखोगे टेन थीटा बराबर आपका फॉर्मूला होता है लाल बटा कक्का से लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अगर हम इसमें चित्र बनाएं तो ये आपका 90 डिग्री है, ये ए ये बी और ये है सी। अगर मैं थीटा ये लूं तो लंब आपका ये हो जाएगा, आधार आपका ये हो जाएगा। आपको इसमें ज्ञात करना पड़ेगा कर्ण। त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगाने से त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से आपको ज्ञात करना है, इसमें एसी ज्ञात करना है। एसी चूंकि यहाँ पर कर्ण है तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। चलो एसी आपको ज्ञात करना है। ए बी आपके पास दे रखा है इसने 4 और बीसी आपको दे रखा है 3। 4 का स्क्वायर करोगे 16 आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, एसी का स्क्वायर 25 तो एसी बराबर आ जाएगा
वर्गमूल 25 यानी एबीसी का मान आया 5। आपको ज्ञात करना है सेक ए बराबर होता है कर्ण बटा आधार। चूंकि सेक ए अगर यहाँ थीटा है, अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा होना चाहिए, यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, थीटा होना चाहिए, और यहाँ पर ए है तो यहाँ पर भी ए आना चाहिए। चलो यहाँ थीटा है तो हमने यहाँ थीटा लिख दिया है। अगर यहाँ ए सी बी देता तो यहाँ पर भी बी सी आता, यहाँ थीटा आ गया प्रश्न में तो यहाँ पर भी थीटा ही आएगा। यह त्रिभुज का नाम लिखा होगा, अगर इस प्रकार के यहाँ पर ए पूछा है, त्रिभुज बना होगा, उसके हिसाब से आपको tan ए आपको sec ए का मान ज्ञात करना पड़ेगा। क्योंकि sec थीटा का मान होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण का मान है आपके पास में 5 और आधार आपके पास 3 है, तो sec थीटा का मान आ गया 5/3। sin 3a बराबर cos a - 26 डिग्री हो तो a न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करना है। देखो sin 3a बराबर दे रखा है cos a - 26 डिग्री, ये देखो ये आपका sin है और ये थीटा है, ये sin है और ये क्या है थीटा। चूंकि प्रश्न में दे रखा है sin 3a बराबर cos a - 26 डिग्री, sin 3a बराबर sin थीटा, ये थीटा है आपका, sin थीटा बराबर होता है cos 90 - थीटा, थीटा कितना 3a, यहाँ कितना आ जाएगा 3a बराबर cos a - 26 डिग्री। चलो देखोगे तो cos से cos कट जाएगा, ये cos से cos कट गया, आपके पास यहाँ बचा 90 - 3a और यहाँ बचा a - 26 डिग्री। माइनस के 3a उधर जाएंगे तो प्लस के, और 26 माइनस के इधर आएंगे तो प्लस के। चलो 26 इधर आ गए तो ये प्लस के हो गए, और ये a तो इधर था ही, -3a उधर गया तो प्लस का 3a। इन दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास में 26 और 90 हो जाएंगे 116 डिग्री बराबर 3 है और a हो गए 4 है, 4a हो गया, 4a बराबर 116, इसको इस तरह लिख देंगे 4a बराबर 116, तो a का मान आपके पास आएगा 116/4, 4 का भाग दोगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और पीछे बचे 3, 4 9 36, इन a का मान आपके पास आएगा 29 डिग्री। a का मान आपके पास कितना आएगा 29 डिग्री। देखो इसका मान हमें ज्ञात करना है। प्रश्न में इस तरह का कोई भी सवाल आ जाए तो उसको किस तरह करोगे, यहाँ दे रखा है sin 35 cos 55 cos 35 sin 55, इस तरह का सवाल आए तो ध्यान रखना है, इधर अगर आप 35 को बदलोगे तो इधर भी 35 को बदलना है, इधर 55 को बदलोगे तो इधर भी किसको बदलना है 55 को बदलना है। देखो इधर हम इसको यहाँ पर 55 को दोनों और बदलते हैं, sin 35 का sin 35 cos का cos, ये 55 कैसे आएगा जब 90 में से 35 जाएगा, प्लस का प्लस cos का cos 35 का 35, ये 55 कैसे आएगा जब 90 में से 35 जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, sin 35 का sin 35 cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, थीटा आपका है 35 डिग्री, प्लस का प्लस cos 35 का cos 35, sin 90 माइनस थीटा होता है आपका cos थीटा, और थीटा यहाँ पर है 35 डिग्री। sin 35 दोनों का थीटा समान है जी, हो जाएगा sin स्क्वायर 35 प्लस cos 35 यहाँ हो जाएगा आपका cos स्क्वायर 35 डिग्री। चूंकि sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, यहाँ पर थीटा समान है तो इन दोनों का आंसर हो जाएगा 1। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले सवाल है 2 sin 18 डिग्री sec 72 डिग्री का मान ज्ञात करना है, और 1/sin स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a का मान ज्ञात करना है। देखो इसको देख लेते हैं पहले, 1/sin आपको पता होता है cosec, और ये हो जाएगा cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a। चूंकि cot स्क्वायर cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर a का मान होता है 1, तो इस सवाल का आंसर आपके पास आ जाएगा 1। अब देखते हैं इस सवाल को। इस सवाल में यहाँ दे रखा है sin 18 डिग्री sec 72 डिग्री, तो आपको पता है सारणी से कोई मान नहीं लग रहा है तो न्यून कोण का फॉर्मूला लगाओगे, sin 18 डिग्री का sin 18 डिग्री इंटू 72 कैसे आएगा, 72 कैसे आएगा जब 90 में से 18 जाएगा, 72 कैसे आएगा जब 90 में से 18 जाएगा, sin 18 का sin 18
साइन 18 का साइन 18 डिग्री इंटू सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। अगर आपको पता है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। अगर आपको 1 नहीं बदलना है तो आप इसको इस तरह से बदल दीजिए, 1 बटा साइन बराबर क्या होता है, कोसेक होता है। तो ये कोसेक बराबर लिख दीजिए 1 बटा साइन। 18 डिग्री है तो थीटा 18 ही रहेगा। साइन 18 से साइन 18 कट गए, 2 को 1 से गुणा किया तो आंसर आ गया 2। आंसर क्या है आपके पास में 2। चलो अगले क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन है अपने पास, अब लेते हैं। चलो एक प्रश्न लेते हैं इसका, फिर 9वीं प्रश्नावली के सवाल लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 6 tan 20 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री माइनस 3 sec स्क्वायर 45 डिग्री। चलो देखो 6 का 6 tan 20 डिग्री दे रखा है, 20 जाएगा जब 70 जाएगा तो बीच आएगा। tan 20 डिग्री बराबर क्या होगा, tan 90 माइनस 70 डिग्री, tan 70 का tan 70 डिग्री माइनस 3 और sec 45 का मान आपको पता है √2 होता है, √2 का करना है स्क्वायर। 6 का 6 tan 90 माइनस थीटा होगा आपका कोट थीटा, 70 डिग्री का 70 डिग्री और tan थीटा बराबर होता है 1 बटा कोट थीटा, 1 बटा कोट थीटा माइनस का माइनस 3 का 3, √2 का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, आंसर आएगा 2। tan 70 कोट से कोट कट गया, 1 को 6 से गुणा किया 6, 3 को 2 से गुणा किया 6 और 6 में से 6 गया, आंसर आपके पास आया 0। आंसर आपके पास क्या आया 0। यदि 30 मीटर ऊंची एक मीनार भूमि पर 10√3 मीटर की लंबी छाया बनाती है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। देखो प्रश्न कह रहा है कि जो एक मीनार है उसकी ऊंचाई है 30 मीटर और इसकी भूमि पर जो छाया है वो है 10√3 मीटर। आपको ज्ञात करना है सूर्य का उन्नयन कोण, ये थीटा आपको ज्ञात करना है। इस त्रिभुज का नाम दे दे एबीसी, इस त्रिभुज का नाम दे एबीसी। तो त्रिभुज एबीसी में आपको 2 चीजें दे रखी है, आपको एक लंब दे रखा है, आधार दे रखा है। आपको पता है लंब बटा आधार होता है tan थीटा के अंदर, लंब बटा आधार किसमें होता है tan थीटा के अंदर होता है और लंब है आपके पास 30 और आधार आपके पास है 10√3। 0 से 0 कट गया, tan थीटा का tan थीटा, हमें इस थीटा का मान ज्ञात करना है। 3 का 3 बटा √3 का √3, हरों का प्रमेयकरण करेंगे तो ऊपर भी √3 नीचे भी √3। tan थीटा का tan थीटा, 3 को √3 से गुणा किया 3 वर्गमूल 3 और √3 को √3 से करोगे तो आपका आंसर आएगा 3, 3 से 3 कट जाएगा। tan थीटा बराबर 3 आया है और 3 जो होता है आपको पता है कि tan 60 का मान होता है, 3 जो होता है tan 60 का मान होता है। तो tan से tan कट गया, थीटा का मान आया 60 डिग्री, यानी सूर्य का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। सूर्य का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। तो अगर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है, आपको ज्ञात करना है सूर्य का उन्नयन कोण। ये कह रहा है खंबा है, इसकी जितनी ऊंचाई है उतनी क्या दे रखी है परछाई, मानना ऊंचाई h है तो परछाई भी इसकी h होगी। आपको ज्ञात करना है सूर्य का उन्नयन कोण। तो त्रिभुज एबीसी में मानना सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है, ऊंचाई h है, तो त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में आपको ये हाइट दे रखी है, आधार दे रखा है, लंब दे रखा है, आधार दे रखा है। तो लंब आधार होता है tan थीटा के अंदर, लंब आधार होता है tan थीटा के अंदर, लंब आपका AB है, आधार आपका BC है। tan थीटा का tan थीटा, लंब आपका आ जाएगा h और आधार आपका है h। तो h में h का भाग दिया, tan थीटा बराबर आपका आ गया 1। चूंकि tan की लाइन में एक जो मान है वो tan 45 का है, यानी tan थीटा बराबर आ गया है tan 45। तो tan से tan कट जाएगा, थीटा का मान आएगा 45 डिग्री। थीटा का मान क्या आएगा आपके पास 45 डिग्री। देखो एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई का अनुपात दे रखा है। एक खंबे की परछाई और खंबे की ऊंचाई का जो है वो अनुपात दे रखा है। देखो परछाई पहले लिखा हुआ है, नहीं मतलब परछाई ये है और ऊंचाई ऊपर है, मतलब ऊपर ऊंचाई दे रखी है। देखो ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई है √3
तो इसको माना कि परछाई जो है √3x है और ऊंचाई जो 1 है वो इसको मान लिया 1x। हमें ज्ञात करना है सूर्य का उन्नयन कोण। सूर्य का उन्नयन कोण माना थीटा और अनुपात को भी मान लिया 3x और x। तो प्रश्न अनुसार लंब और आधार दे रखा है, तो आपका आएगा त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में tan थीटा, त्रिभुज एबीसी में आएगा tan थीटा यानी लंब बटा आधार। लंब आपका है AB, आधार आपका है BC, tan थीटा का tan थीटा और यहाँ लंब है x और आधार है √3x। तो x से x कट गया एक बार, 1/√3 जो है वो आपका मान होता है tan 30 का और tan से tan कट जाएगा, थीटा का मान आएगा आपके पास 30 डिग्री। यानी सूर्य का जो उन्नयन कोण है, एक पतंग भूमि से 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। पतंग जो है भूमि से, ये भूमि है, इस भूमि से कितने मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है? 75 मीटर की ऊंचाई पर जो है ये पतंग उड़ रहा है। चलो ये यहाँ उड़ रहा है पतंग, जिसकी धागे का भूमि के साथ झुकाव, ये धागा यहाँ पर बंधा हुआ होगा, पतंग उड़ रहा होगा तो इस तरह से उड़ रहा होगा तिरछा। ये ऊंचाई है पतंग की ऊंचाई है जमीन से 75 और धागा ऐसे उड़ रहा है। ये कह रहा है धागे का भूमि के साथ जो झुकाव है वो 60 डिग्री है। आपको ज्ञात करनी है इस धागे की लंबाई ए बी और सी में, आपको धागे की लंबाई ज्ञात करनी है। माना धागे की लंबाई x। त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में आपको दिया हुआ है लंब और ज्ञात करना है कर्ण। तो लंब बटा कर्ण होता है sin थीटा में, sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब आपका AB है और कर्ण आपका है AC। चलो sin का sin, थीटा का मान दे रखा है 60 डिग्री बराबर AB। AB आपके पास है 75 बटा AC आपके पास है x। sin 60 का मान होता है √3/2, sin 60 का मान होता है √3/2 बराबर हो जाएगा 75 बटा x। वज्र गुणा करेंगे, x को √3 से गुणा किया तो x √3 और 75 को 2 से गुणा किया तो 150। इंटू की संख्या भाग में चली जाएगी, x बराबर आ जाएगा आपका 150 बट्टा √3 बट्टे में वर्गमूल की संख्या, तो हरों का प्रमेयकरण करेंगे तो वर्गमूल 3 ऊपर वर्गमूल 3 नीचे, x का मान आएगा 150 इंटू वर्गमूल 3 बट्टा 3, वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा किया तो 3 का भाग 150 में जाएगा 50 बार और √3 का √3 पीछे लगा 2 मीटर। यानी धागे की लंबाई कितनी है ये 50 वर्गमूल 3 मीटर। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, त्रिभुज एबीसी है जहां बी आपको दे रखा है समकोण और AB बराबर ये A है, ये B और ये C। AB बराबर दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर और ACB दे रखा है आपके पास में 30 डिग्री। आपको पूछा है BC की लंबाई और AC की लंबाई। तो त्रिभुज ABC में पहले BC ज्ञात कर लेते हैं या पहले चलो AC ज्ञात कर लेते हैं। त्रिभुज ABC में AC ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं त्रिभुज ABC में? AC ज्ञात करते हैं। तो AC ज्ञात करेंगे, AC ज्ञात करेंगे तो ये लंब है और ये कर्ण है। तो लंब कर्ण के लिए आपके पास में है sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब आपका AB है, कर्ण आपका AC है। लंब आपका AB है, कर्ण आपका AC है। sin थीटा आपके पास में दे रखा है 30 डिग्री, थीटा आपके पास में दे रखा है 30 डिग्री। AB का मान है 5 डिग्री और AC आपको ज्ञात करना है। AC आपको क्या करना है? ज्ञात। चूंकि tan 30 का मान, sin 30 का मान होता है 1/2 वज्र गुणा करोगे, AC को 1 से गुणा किया AC और 5 को 2 से गुणा किया 10 मीटर। चूंकि AC का मान आ जाएगा आपके पास में 10 सेंटीमीटर, सॉरी 10 सेंटीमीटर, 10 क्या आएगा सेंटीमीटर आ गया। अब आपको ज्ञात करना है BC। अब आपको ज्ञात करना है BC आप पाइथागोरस प्रमेय से भी कर सकते हो और लंब बटा आधार tan थीटा से भी कर सकते हो। पाइथागोरस प्रमेय से करो तो भी कर लो और उससे करो तो उससे भी कर लो। ये BC आपको ज्ञात करना है। आप ज्ञात करोगे या तो लंब बटा आधार से ज्ञात करोगे या पाइथागोरस प्रमेय लगाकर करोगे, ये काम आपका है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, चलो त्रिभुज एक PQR बनाते हैं जिसमें कोण Q जो है ये समकोण है, P हो गया ये R ये हो गया, इसमें PQ दे रखा है 3 और PR दे रखा है 6, ये 3 सेंटीमीटर ये 6 सेंटीमीटर। आपको पूछा है QPR यानी इस कोण का मान ज्ञात करना है और PRQ इस कोण का मान ज्ञात करना है। चलो इसको मानते हैं थीटा, ये कोण ज्ञात करना है, इस कोण के लिए ये लंब है और ये है कर्ण। तो त्रिभुज PQR में लगाएंगे साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, और लंब आपके पास PQ है, कर्ण आपके पास PR है। चलो साइन थीटा का साइन थीटा, PQ का मान आपके पास है 3 और PR का मान है आपके पास 6। इन दोनों को काटोगे तो 1/2 आएगा, 1/2 आएगा, चूंकि 1/2 जो है वो साइन 30 का मान है। किसका मान है? साइन 30 का मान है, तो साइन से साइन कट जाएगा, थीटा का मान आपके पास आ जाएगा 30 डिग्री, यानी कोण PRQ कितना है आपके पास में 30 डिग्री। अब त्रिभुज PQR में चूंकि कोण Q अगर 90 डिग्री है तो इन दोनों का योग ये P और R का योग भी कितना होगा 90 होगा, जिसमें ये थीटा है R का मान आपके पास आ चुका है 30 डिग्री, और 30 प्लस के उधर गए तो माइनस में, तो ये P जो है वो 90 माइनस 30 यानी कोण P जो है वो आ जाएगा आपके पास में 60 डिग्री। ध्यान रहे ये P बीच में है तो यहाँ आगे लिख दोगे Q और इसके पीछे लिख दोगे R। इस तरह से पूरा व्यवस्थित आपको लिखना है, परीक्षा के अंदर ध्यान देंगे। चलो ये सवाल हो गया कंप्लीट। अब 2-2 नंबर के सवाल कैसे हैं, वैसे ये भी 2 नंबर के अंदर आ सकता है, और भी लेते हैं 2-2 नंबर के सवाल, फिर 3-3 नंबर के सवाल, फिर 4-4 नंबर के सवाल। यदि sin a माइनस b बराबर 1/2 और cos a प्लस b बराबर 1/2 हो, जहां a और b न्यून कोण है, तो a व b के मान ज्ञात कीजिए। देखो चूंकि दे रखा है sin a माइनस b बराबर 1/2, sin a माइनस b बराबर 1/2 और cos a प्लस b बराबर दे रखा है 1/2, तो त्रिकोणमितीय सारणी में जाओगे 1/2 साइन की लाइन में किसका मान है, तो आप बताओगे कि साइन के लाइन में 1/2 जो है वो साइन 30 का मान है। इसी तरह कोस की लाइन में जाओगे तो 1/2 जो है वो है कोस 60 का मान, इसका मान है कोस 60 का मान। साइन से साइन कटा, a माइनस b बराबर है 30 डिग्री, समीकरण 1 बनाओ, कोस से कोस कटा, a प्लस b का मान है 60 डिग्री, समीकरण 2 बनाओ। समीकरण 1 व 2 से a माइनस b बराबर 30 डिग्री और a प्लस b बराबर 60 डिग्री। विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि हमने पढ़ रखी है प्रश्नावली तीसरे में, b से b कट गया, a और a हो गया 2a, और इन दोनों को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 90, और a इंटू में वहां जाएगा तो बट्टे में 90/2, यानी a का मान आया 45 डिग्री। a का मान 45 आया है, इसका मान रख देते हैं समीकरण 2 में। a का मान समीकरण 2 में रखोगे तो a की जगह 45 रखोगे, प्लस b का b 60 का 60 डिग्री, 45 प्लस के उधर गए तो माइनस के, b बराबर 60 माइनस 45, b का मान आपके पास आ जाएगा 15 डिग्री। a और b के मान ज्ञात करने थे, a 45 और b आ गया है 15 डिग्री। दस मीटर ऊंची मीनार, 10 मीटर की ऊंची क्या है आपके पास, ये मीनार है, इसकी ऊंचाई है 10 मीटर के शिखर से, इसके शिखर ये रहा, पृथ्वी पर कोई एक बिंदु, चलो पृथ्वी पर कोई एक बिंदु ले लेते हैं, ये इस बिंदु का अवनमन कोण, यहाँ ऊपर से ये देख रहा है इसको, तो इसका अवनमन जो कोण है क्षैतिज रेखा के साथ वो आपका है 30 डिग्री। कितना है 30 डिग्री, या डैश डैश बना दो आपकी क्षैतिज रेखा
ये 30 डिग्री है। तो इस बिंदु की इस मीनार के आधार से ज्ञात करनी है दूरी। ये ए बी सी, ये अवनमन कोण 30 है, तो ये भी एकांतर कोण की वजह से क्या हो जाएगा 30 डिग्री। आपको ज्ञात करना है बिंदु के मीनार के आधार से ये वाली दूरी नहीं, बीसी ज्ञात करना है। ये लंब है, ये आधार है, तो त्रिभुज एबीसी में लंब आधार की वजह से आपका लगेगा tan थीटा, आपका यहाँ लगेगा tan थीटा लंब बटा आधार। लंब आपका AB है और BC आपको ज्ञात करना है। चलो tan थीटा का मान यहाँ पर दे रखा है 30 डिग्री बराबर AB का मान है 10 और BC का मान ज्ञात करना है। चूंकि tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 10/BC, वज्र गुणा करोगे तो BC को 1 से गुणा किया BC और 10 को वर्गमूल 3 से गुणा किया 10 वर्गमूल 3 मीटर आपका आ जाएगा आंसर। इन्हीं बिंदु की मीनार के आधार से दूरी कितनी है 10 वर्गमूल 3 मीटर। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंख से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 है, तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान दो, 1.5 मीटर लंबा ये लड़का है, 1.5 मीटर ये लंबा एक लड़का दे रखा है, एक प्रेक्षक है, एक चिमनी से, ये चिमनी यहाँ पर मान लो बहुत बड़ी एक चिमनी है, इस चिमनी और इस प्रेक्षक के मध्य की जो दूरी है ये इसकी आंख से, इसने कहा है कि एक चिमनी से ये मान लो इसकी ये पूरी दूरी ये है 28.5 मीटर, यानी एक प्रेक्षक की एक चिमनी से लगभग 28.5 मीटर की दूरी पर स्थित है। उसकी आंखों से, उसकी आंख यहाँ ऊपर होगी, उसकी आंखों से ये कह रहा है चिमनी का शिखर का उन्नयन कोण, ये चिमनी है, चिमनी के शिखर का उन्नयन जो कोण है वो उन्नयन कोण दे रखा है आपके पास में 45 डिग्री। आपको ज्ञात करनी है इस पूरे चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी है, इस पूरे चिमनी की क्या ज्ञात करनी है ऊंचाई ज्ञात करनी। चलो नाम दे देते हैं A B C D और E। आपको ज्ञात करनी है चिमनी की ऊंचाई, आपको ज्ञात करनी है चिमनी की ऊंचाई, यानी आपको ज्ञात करना है CE, आपको ज्ञात करना है C ज्ञात करना है। चूंकि AB जो है वो CD के बराबर है, AB जो है वो CD के बराबर है और वो कितनी है 1.5 मीटर, और चूंकि BC जो है वो AD के बराबर है जो है 28.5 मीटर। चलो हम ज्ञात करेंगे D की लंबाई, और D की लंबाई में CD को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगी CE यानी चिमनी की ऊंचाई। ये आधार है, ये लंब है, ये 28.5 है तो ये भी कितना हुआ 28.5, ये 1.5 है तो ये भी कितना हुआ 1.5। ये आधार है, ये लंब है, तो त्रिभुज ADE में लंब बटा आधार, ये लंब है, ये आधार है, आपका आता है tan थीटा में, tan थीटा बराबर हो गया लंब बटा आधार। लंब आपका दे रखा है D, आधार आपका दे रखा है AD, लंब दे रखा है DE, आधार दे रखा है AD। थीटा का मान है आपके पास में 45 डिग्री, थीटा का मान है 45 डिग्री, D का मान ज्ञात करना है आपको और AD का मान है 28.5। tan 45 का मान होता है 1 बटे में लगाया 1 DE बटा 28.5, वज्र गुणा करोगे DE को 1 से गुणा किया, D 28.5 को 1 से गुणा किया 28.5 मीटर। ये आ गई D की लंबाई। आपको ज्ञात करना है चूंकि आपको ज्ञात करना है ये C और E, तो इसको और इसको जोड़ोगे यानी CD प्लस D, CD आपके पास है 1.5 और D है 28.5, दोनों को जोड़ोगे तो 28.5 और 1.5 हो गए 30 मीटर, यानी चिमनी की ऊंचाई आपके पास आई है 30 मीटर। चलो अगला क्वेश्चन, एक मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और एक भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। सॉरी, एक मीनार है, ये मीनार है, ये भवन है, दोनों धरती पर खड़े हुए, ये आपका भवन हो गया, ये आपकी मीनार हो गई।
प्रश्न कह रहा है मीनार के पाद से भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो है आपके पास में 30 डिग्री। और ये अगला कह रहा है कि भवन के पाद से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो आपके पास है 60 डिग्री। तो ये कह रहा है कि यदि मीनार की ऊंचाई 48 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माना भवन की ऊंचाई x, माना भवन की ऊंचाई x मीटर, ये देवी देर की 60 बीसी ज्ञात करेंगे तो त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज लेंगे त्रिभुज एबीसी में ये आपका लंब है, ये आपका आधार है, तो लंब आधार के हेतु फॉर्मूला लगेगा tan थीटा। ये आ गया लंब, ये आ गया आधार, लंब आपका एपी है, आधार आपका बीसी है। चलो tan का tan थीटा यहाँ पर है, त्रिभुज एबीसी में थीटा आपका है 60 डिग्री, थीटा आपका 60 डिग्री, एबी है 48 और बीसी का बीसी। tan 60 का मान होता है √3 बराबर 48 बट्टा बीसी, बट्टे में 1 लगाओगे और वज्र गुणा करोगे तो बीसी को √3 से गुणा किया तो √3 इंटू बीसी बराबर 48 को 1 से गुणा किया तो 48 इंटू की संख्या बट्टे में बीसी बराबर आ जाएगा 48 बट्टा वर्गमूल 3, बट्टे में वर्गमूल 3 है तो हरों का प्रमेयकरण करोगे, ऊपर भी √3 और नीचे भी √3 तो बीसी बराबर हो जाएगा 48 √3 बट्टा √3 को √3 से गुणा किया तो 3 और 3 का भाग 48 में 16 बार बीसी का मान आया 16 √3 मीटर। बीसी का मान आ गया 16 √3 मीटर। अब आपको त्रिभुज लेना है बीसीडी, त्रिभुज बीसीडी में ये x लंब है और आधार बीसी आ गया अपने पास, तो लंब बटा आधार के लिए फॉर्मूला लगेगा tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब आपके पास है CD और आधार आपके पास है BC। tan का tan थीटा आपके पास यहाँ पर 30 डिग्री है, थीटा आपके पास है 30 डिग्री और CD का मान आपको ज्ञात करना है जिसको हमने x माना है। BC दे रखा है 16 वर्गमूल 3, 16 वर्गमूल 3, tan 30 का मान हो गया 1 बटा √3 बराबर x बटा 16 वर्गमूल 3। वज्र गुणा करोगे तो x को √3 को x से गुणा किया तो √3x और 16 वर्गमूल 3 को 1 से गुणा किया तो 16 वर्गमूल 3 इंटू की संख्या भाग में x का मान आ जाएगा 16 वर्गमूल 3 बटा वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कट जाएगा, x का मान आ जाएगा 16 मीटर, यानी भवन की ऊंचाई जो है वो कितनी है 16 मीटर। ये आपका आंसर होगा। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के समूह किनारों के अवनमन कोण जो है 30 और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखो जैसे कि ये नदी के ऊपर कोई पुल बना हुआ है, ये नदी के ऊपर क्या बना हुआ है, पुल बना हुआ है, ये नदी की क्या होगी, नदी यहाँ से यहाँ बह रही है तो पुल ऐसे होगा तो ये नदी की चौड़ाई होगी, ये लंबाई, ये नदी की क्या है चौड़ाई, इसके अनुदिश ये नदी का पुल है, ये नदी का क्या है पुल बना हुआ है और ये इसके नीचे जो है वो नदी बह रही है। ये नदी क्या है बह रही है, ये नदी बह रही है, नदी का एक किनारा यहाँ है और एक किनारा यहाँ है। यहाँ पर जो है नदी के पुल का एक बिंदु हमने लिया है, यहाँ से इसके सम्मुख किनारे, एक किनारे ये और एक किनारे ये, यहाँ से कोई पुल बैठा व्यक्ति अवनमन कोण यानी यहाँ से यहाँ अवनमन कोण पर है मान लो 60 डिग्री और यहाँ से यहाँ पर अवनमन कोण है वो है आपका 30 डिग्री। ये जो है कम से कम कितनी मीटर ऊंची दे रखी है, यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर है, ये कितनी मीटर की ऊंचाई पर है 3 मीटर की ऊंचाई पर है, तो हमें ज्ञात करनी है नदी की चौड़ाई। ये नदी की चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। ये अवनमन कोण दे रखे हैं ए बी सी और डी, हमें ये कोण मतलब ये ज्ञात करनी है नदी की चौड़ाई यानी बीडी ज्ञात करनी है और हमारे पास ए सी दे रखा है। चूंकि ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री होगा, ये 30 है तो ये भी कितना होगा
30 डिग्री होगा। चलो एक बार लेते हैं इस त्रिभुज को और एक बार लेते हैं इस त्रिभुज को। दोनों से हम BC और CD ज्ञात करेंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास नदी की क्या आ जाएगी, चौड़ाई आ जाएगी। चलो त्रिभुज लेते हैं सबसे पहले ABC में, त्रिभुज लेते हैं ABC में। ये लंब दे रखा है, आधार ज्ञात करना है, tan थीटा लगेगा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब AC है और आधार BC है, लंब AC है और आधार BC है। tan थीटा का मान है 60 डिग्री, AC का मान 3 है और BC हमें ज्ञात करना है। tan 60 का मान √3 होता है बराबर 3 बट्टा BC, बटे में 1 लगाओगे, वज्र गुणा करोगे तो यहाँ से BC को √3 से गुणा किया तो BC √3 और 3 को 1 से गुणा किया तो 3 इंटू की संख्या भाग में BC बराबर 3 बटा वर्गमूल 3, बट्टे में वर्गमूल 3 है तो ऊपर नीचे वर्गमूल 3 से क्या कर दोगे, गुणा करोगे तो BC बराबर 3 को वर्गमूल 3 से गुणा किया तो 3 वर्गमूल 3 और √3 को √3 से गुणा किया तो 3 से 3 कट जाएंगे, BC बराबर आएगा √3 मीटर। ये आपके BC का मान आया है। इसी तरह ज्ञात करेंगे CD का मान, इसी तरह ज्ञात करेंगे CD का मान तो लगाएंगे त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में ये आपका लंब है, ये आपका आधार है तो फॉर्मूला लगेगा tan थीटा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब आपका है यहाँ पर AC, आधार आपका है यहाँ पर CD। चलो थीटा का मान दे रखा है 30 डिग्री और AC का मान है 3, आपको CD ज्ञात करना है, आपको CD ज्ञात करना है। चूंकि tan 30 का मान होता है 1 बटा वर्गमूल 3 बराबर 3 बटा CD, वज्र गुणा करोगे तो CD को 1 से गुणा किया CD और 3 को वर्गमूल 3 से गुणा किया तो 3 वर्गमूल 3 मीटर। आपको ज्ञात करनी है नदी की चौड़ाई, आपको ज्ञात करना है नदी की चौड़ाई, तो नदी की चौड़ाई होगा BC प्लस CD। चूंकि BC आपके पास √3 है और CD आपके पास 3 √3 है, दोनों को जोड़ोगे तो 3 √3 और √3 हो जाएगा 4 √3 मीटर। ये आपके नदी की क्या आ जाएगी, चौड़ाई। इस प्रकार सवाल आए, संख्या चेंज हो सकती है, किसी भी प्रकार का सवाल आए तो कर देना। ये सवाल आने की संभावना बहुत ज्यादा है, ध्यान रखना, अच्छी तरीके से करना। ऑल द बेस्ट। अब 4 नंबर के सवाल है, देखते हैं। मैं जो सवाल बता रहा हूँ, 4 सवाल बता रहा हूँ या 5 बता रहा हूँ, वो तो मिला नहीं है। इसके अलावा किताब के जो 8.4 में 5 प्रश्न के 10 सवाल दे रखे हैं उनको एक बार जरूर देखना, क्योंकि 100% जरूरी नहीं मैं जो बताऊं वो आए, हो सकता है कई बार ना आ जाए। तो वो तो मैं जो बता रहा हूँ वो तो मिला नहीं है। वैसे 5 सवाल है तो हमें एक ना एक तो आ ही जाएगा, लेकिन फिर भी नहीं आए तो आप एक बार उन सवालों को देख लें। चलो बड़े सवाल लेते हैं 4 नंबर के सवाल है। सिद्ध करो कोसेक थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा। देखो इस प्रकार का सवाल कोई भी आए सिद्ध करने का तो ध्यान रखोगे, सबसे पहले आपको बदलना है साइन कोस के अंदर और सरसमीका लगे सरसमीका लगाना है और साइन कोस में बदलने के बाद लेने लसम। चलो बदलते हैं। कोसेक बराबर होता है 1 बटा साइन और कोट बराबर होता है कोस बटा साइन। ऊपर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा देंगे हम, साइन साइन के लसब आएंगे, साइन थीटा, साइन से साइन कट जाएगा, ऊपर बचा 1, साइन से साइन कट जाएगा, ऊपर बचा कोस, होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलो ये स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर इसके ऊपर भी है और स्क्वायर इसके ऊपर भी है, यानी 1 माइनस कोस थीटा इसके ऊपर भी है और ये साइन स्क्वायर थीटा के ऊपर भी है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर एक का स्क्वायर करूंगा तो भी मुझे एक ही प्राप्त होगा, तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। चूंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया है ये,
चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया है तो यहाँ लिख सकता हूं a प्लस बी और a माइनस बी। तो आप देखोगे कि 1 माइनस कोस से 1 माइनस कोस कट गया है, पीछे बचा है आपका 1 माइनस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा। यही आपका आंसर है जो आपको लाना था। देखो ये सवाल दे रखा है, सिद्ध करना है, यहाँ पर ये सवाल हो गया करना है, प्रूव करना है। 1 प्लस sec थीटा अपॉन sec थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा। प्रश्न के अंदर जैसे इसमें किताब के अंदर लिखा हुआ है कि दोनों पक्षों को अलग अलग करना है, परीक्षा में ऐसा आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, तो ध्यान रखना है। तो 1 का 1 आपको बोला गया है कि कोई भी हो उसको sin cos बदलना है, तो sec बराबर होता है 1 बटा cos और sec बराबर होता है 1 बटा cos। cos बट्टे में लगा दो 1 और cos के लसब आए cos, 1 का भाग cos में cos बार, cos को 1 से गुणा किया तो cos थीटा प्लस का प्लस, cos से cos कटा ऊपर बचा 1, ये मेन बट्टा आपका यहाँ लगा दोगे आप, और 1 बटा cos का 1 बटा cos, हर से हर कट जाएगा, cos थीटा प्लस 1 यानी 1 प्लस cos थीटा यहाँ बचा आपका, यहाँ आपका बचा है 1 माइनस cos थीटा। अब करते हैं इसको हल, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड हल किया, अब करते हैं राइट हैंड साइड को हल। चलो sin स्क्वायर थीटा बराबर हमें पता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है बटा है 1 माइनस cos थीटा, एक है तो एक को स्क्वायर के रूप में लिख देंगे, चूंकि यहाँ सरसमी का लगेगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो होता है a प्लस b और a माइनस b, बट्टे में आपका है 1 माइनस cos थीटा, चूंकि 1 माइनस cos थीटा से 1 माइनस cos थीटा कट गया, यहाँ आपका बचा 1 प्लस cos थीटा, यहाँ पर भी आ रहा है 1 प्लस cos थीटा, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। देखो अगला सवाल प्रूव करना है आपको, cot a माइनस cos a cot a प्लस cos a बराबर cosec a माइनस 1 cosec a प्लस 1, cot बराबर होता है आपका cos a बट्टा sin a माइनस cos a का cos a बट्टा cot a बराबर होता है cos a बट्टा sin a प्लस cos a का cos a। लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं हम, राइट हैंड साइड लाना है। अगर देखोगे आप यहां से cos और यहां पर भी cos है तो cos कॉमन आ रहा है, नीचे भी cos कॉमन आ रहा है, तो cos को मैंने ले लिया है बाहर, यहाँ ऊपर बचा है 1 अपॉन sin a माइनस sin cos बाहर आया तो पीछे बचा 1, इधर भी आपका cos बाहर आ जाएगा तो यहाँ ऊपर बचेगा 1 बटा sin a प्लस cos बाहर आ गया तो पीछे बचा है 1, cos से cos कट जाएगा, 1 बटा sin आपका होता है cosec माइनस 1 का माइनस 1, 1 बटा sin होता है cosec प्लस 1 का प्लस 1, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलो अगला सवाल है, देखते हैं। देखो अगला सवाल प्रूव करना है, cosec a माइनस sin a sec a माइनस cos a अपॉन 1 अपॉन tan a प्लस cot a। देखो ध्यान से देखोगे इस सवाल को प्रूव करना है, परीक्षा में आने लायक है, जो भी सवाल होता है उनमें से एक ना एक सवाल आने ही आना है, अगर नहीं आए तो किताब वाले पढ़ लेना, उनमें से आ जाएगा, आएगा तो जरूरी। चलो देखो पढ़ लेना, ये आ जाएगा इनमें से कोई भी एक। चलो cosec बराबर आपको सबसे पहले sin cos में बदलना है, cosec बराबर होता है 1 बटा sin a का sin a, sec बराबर होता है 1 बटा cos a का cos a। आपको एलसीएम लेने, यहाँ पर भी एलसीएम लेने, यहाँ हमने लिया लेफ्ट हैंड साइड sin और 1 का लसब आ जाएगा sin a, sin से sin कटा पीछे बचा 1 माइनस का माइनस, 1 का भाग sin में sin बार, sin को 1 से गुणा किया sin स्क्वायर a। चलो इधर करें तो cos थीटा आ गया है लसब, cos से cos कटा 1 बचा, 1 का भाग cos में cos बार और cos को cos से गुणा किया तो cos स्क्वायर a, 1 माइनस sin स्क्वायर a होता है आपका cos स्क्वायर a बटा ये है sin a, 1 माइनस cos स्क्वायर a होता है आपका
साइन स्क्वायर ए बट्टा आपका है कोस ए। अगर आप देखोगे यहाँ दो कोस है तो एक कोस कट गया, यानी पीछे बचा एक कोस, दो साइन है तो एक साइन कट गया, पीछे बचा एक साइन, यानी आपका इधर आंसर आया है साइन ए कोस है। अब इस साइड हल करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड तो हल कर दिया है, अब करते हैं राइट हैंड साइड को हल। एक का है tan ए का मान होता है साइन बटा कोस, tan बराबर होता है साइन बटा कोस और कोट बराबर होता है कोस बटा साइन। एक का एक आपको कोस और साइन के लसब लेने हैं, जो लसब आ जाएंगे साइन ए और कोस ए, या कोस ए और साइन ए। कोस से कोस कट गया, पीछे बचा साइन, साइन को साइन से गुणा किया, साइन स्क्वायर ए प्लस का प्लस, साइन से साइन कटा, कोस को कोस से गुणा किया, कोस स्क्वायर ए। ये एक बट्टा है पूरा, तो मेन बट्टा आपका ये है, तो बट्टे में बट्टे की संख्या पलट जाएगी, एक इंटू ये साइन ए कोस ए आ जाएगा ऊपर, और साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए आ जाएगा नीचे। ए को साइन ए कोस ए से गुणा करोगे तो साइन ए कोस ए आएगा, और साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए का मान होता है एक, और एक का भाग दोगे तो आपके पास यही आएगा, साइन ए कोस ए बराबर आ जाएगा साइन ए कोस ए। इस तरह इस प्रश्नावली का संपूर्ण रिवीजन करो, अच्छी तरीके से मेहनत करो, कोई भी सवाल छूट न जाए, पूरी तरह से पढ़ना है और अगली प्रश्नावली के लिए तैयार रहना है। अगली प्रश्नावली को भी पढ़ना है अच्छी तरीके से, पूरी तरह से तैयारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए तैयारी मजबूत होना बहुत जरूरी है, तो तैयारी भयंकर कर लो। एग्जाम तो फोड़ गया हो गया, आप 100 में से 100 कोई नहीं रोक सकता आपको। चलो अगले वीडियो मिलेंगे, चलो बाय।